हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब है डिजेनरेशन और नेक्रोसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो मसल सेल्स होते हैं वो जो है उनका नेक्रोसिस नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। और इसी कंडीशन को जो है स्यूडो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। स्यूडो हाइपरट्रॉफी में जो मसल्स होते हैं वहाँ पर फैट का डिपोजिशन होता है और इसी कंडीशन को स्यूडो हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। अगर आप हेल्दी सेल्स को देखेंगे या हेल्दी मसल्स को देखेंगे तो वो इस तरह की कुछ दिखाई देगी, लेकिन जब स्यूडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो उसमें स्पेशली जो कफ मसल्स होते हैं तो वहाँ की जो मसल्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है और उसमें डिजेनरेशन हो जाता है। इसमें एक जो चीज़ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट नहीं करती। ये एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है वो नर्वस सिस्टम में कोई भी इफेक्ट अपना नहीं करती। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जेनेटिक म्यूटेशन होता है, यानी कि जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेनली जो है ड्यूचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको डीएमडी कहते हैं, और जो दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको बीएमडी भी कहा जाता है। जो डीएमडी होती है ड्यूचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें जो है टोटल एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन जो जीन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या डिजेनरेशन हो जाता है। और ये जो है मेल जो बॉयज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है फीमेल्स या गर्ल्स के मुकाबले में। और इसका जो सिम्टम होता है वो 2 से 3 साल में जो ड्यूचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो आने लगता है। जो दूसरी होती है वो होता है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें जो डिलीटेड डिस्ट्रोफिन, इसमें भी जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है उसमें डिप्लीशन होने लगता है। और ये जो है एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो ड्यूचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो या बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, तो इसमें जो बॉय होता है उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। बॉयज़ के जो मेल होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो उसी पे ये जो डिफेक्टेड जीन आता है। और एक मेल, अगर 3500 मेल में से एक मेल में ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़ा लकी होती हैं क्योंकि उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। उनके अंदर अगर कोई भी डिफेक्टेड जीन आएगा तो वो एसिम्प्टोमेटिक दिखाई देंगे। और इसी तरह से जो बीएमडी की ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है गर्ल्स में भी हो सकती है और ये लेस सीवियर होती है डीएमडी के मुकाबले। हेल्थी मसल्स को जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये जो है हेल्थी मसल्स है, इसी में जो है डिलीशन होकर डिस्ट्रोफिन का ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसको डिटेल में देखेंगे, डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं मसल्स का, तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू, सार्कोलेमा और एक्टिन प्रोटीन, और जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है, ये सब चीज़ें आपस में मिलके मसल्स को बनाती हैं। और इन्हीं सभी चीज़ का जो है वर्क करना और एक दूसरे से लिंक्ड रहना, जुड़े लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप एक बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग को रोकने के लिए वहाँ पर बीम की ज़रूरत होती है और बीम में अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो जाएगी। तो इसी तरह से जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो हमारी जो मसल्स होती हैं उसका फ्रेमवर्क बना के रखता है और उसको मजबूती देता है। लेकिन अगर इसी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में अगर कोई भी डिफेक्टेड जीन की वजह से डिप्लीशन होगा या उसके अंदर किसी तरह का कोई भी चेंज होगा, तो इससे हमारा जो मसल होता है उसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट आएगा। जो मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनका जो फ्रेमवर्क होता है वो पूरी तरह से अपनी जगह पर जो है रहता नहीं और उसमें वीकनेस आने लगती है और वो टूट जाता है। इस तरह से मसल्स जो हैं टूट जाती हैं, मसल्स फाइबर जो है ब्रेक हो जाते हैं और मसल्स जो है वीक होने लगती हैं और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होने लगती है। और टाइम के साथ साथ ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है और मसल्स की जो वीकनेस है वो बढ़ने लगती है। और जो जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है उसके अंदर एक जो एंजाइम होता है, क्रेटाइन काइनेस एंजाइम कहते हैं। एक जो एंजाइम होता है जिसको क्रेटाइन काइनेस कहते हैं, मसल्स की जो वीकनेस या डिजेनरेशन से ये जो एंजाइम है वो बनने लगता है और वो वहाँ से मसल से लीक आउट होके जो है ब्लड में आने लगता है। और ब्लड में इस एंजाइम क्रेटाइन काइनेस की जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होती है वो बढ़ने लगती है, जो एक इंडिकेशन है कि मसल्स में वीकनेस है, उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है।
डीएमटी के जो पेशेंट होते हैं वो जैसे मैंने बताया बॉयज़ में होती है, और 2 से 3 साल तक जो ये लड़के होते हैं उसमें किसी तरह का कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता, वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन 2 या 3 साल की उम्र में आने के बाद जो है उनमें प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है। और एक जो कंडीशन होती है जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं, जिसमें जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है वो वीक होने लगता है, जिससे चलने में, उठने बैठने में या दूसरी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने में प्रॉब्लम होती है, और बच्चा 7 से 12 साल की उम्र में आते आते व्हील चेयर पर आ जाता है। इसके बाद जो दूसरी एक कंडीशन आती है वो होता है जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस होना। ये जो कोस्टल और इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वहाँ पर जब वीकनेस होती है तो उससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जो एक्सपेक्टेंसी जो होती है लाइफ की वो कम होने लगती है। और एक और जो कंडीशन होती है वो जो और भी ज़्यादा सीवियर होती है वो है कार्डियक मसल्स का जो है वीक होना। जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जिन पेशेंट में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है, मेनली जो डीएमडी के जो पेशेंट होते हैं उसमें कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स भी वीक होने लगती हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और जो पेशेंट होता है डीएमडी का वो 12-13 साल तक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये मानते हैं, या ये देखा गया है कि इतने साल तक वो जीते हैं, क्योंकि हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो वीक होने लगती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसकी अगर हम टेस्टिंग की बात करें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो उसको आप देख के ऑब्जर्व करके पेशेंट को आप पहचान सकते हैं, उसके चलने से, बैठने से, उठने से, किस तरह से वो चलता है, बैठता है, उठता है, उससे पहचान सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो ब्लड टेस्ट होता है उससे भी आप पहचान सकते हैं। जो क्रेटाइन काइनेज जो मैंने एक एंजाइम बताया, उसको अगर आप चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे ब्लड से, तो उससे भी पहचान हो जाएगी कि पेशेंट को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरी जो चीज़ है, 2/3 पेशेंट में जो ये है हेरिडिटरी होती है, तो उसकी फैमिली हिस्ट्री को हम चेक करते हैं। अब मेडिकल जो एडवांसेस है, जो मेडिकल जो भी एडवांसमेंट हुआ है उसके साथ जो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे मसल्स को हम मजबूत बना सकते हैं। मेनली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। जिन लोगों को अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, डीएमडी की प्रॉब्लम है, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, तो बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं अवेलेबल हैं। अब टाइम के साथ साथ इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बहुत ही अच्छे, जिनके इफ़ेक्ट हैं बहुत ही अच्छे, जिनका रोल है और बहुत ही अच्छा उसका जो रिज़ल्ट है। तो अगर आपको या आपके फैमिली में, रिलेशन में किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन